हेलो। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 के पार्ट 2। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। और आज से मैं आप लोग को एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपसे मेरे जितने भी एक्सरसाइज मैं पढ़ाऊँगा उसमें से आप लोग को कम से कम 1 या 2 होमवर्क क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग होमवर्क नहीं करिएगा तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा। इसलिए रिवीजन करना है, बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है ना? तो रिवीजन करते रहिएगा, कम से कम इस लॉकडाउन तक तो आप लोग करना ही है। ठीक है? तो आप लोग कम से कम अपने से बनाना स्टार्ट करिएगा तो अच्छा सीखिएगा आप लोग। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वैसा एंगल जो 0 डिग्री से अधिक हो, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से अधिक एंगल लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे कि 60 डिग्री क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। 70 डिग्री एक्यूट एंगल, 50 डिग्री एक्यूट एंगल, ऐसे ऐसे बहुत सारा एंगल होगा, है ना। तो ये एक्यूट एंगल। तो बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। सच दैट द कॉस ए, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल में है। मतलब हो सकता है 60 डिग्री, 70 डिग्री, कोई भी हो सकता है। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इस प्रकार से कॉस ए किसके बराबर कर दिया गया है, कॉस बी का। तो प्रूफ करने बोल रहा, शो करने बोल रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चलिए बनाते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं, लेटस कंसीडर, बहुत ही सिंपल है। लेटस कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है? राइट एंगल एट सी। ठीक है? तो हम लोग बना लेते हैं एक ट्राइंगल। यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर बी। अब आप लोग पूछिएगा कि हम यहाँ पर सी क्यों रखें, बी क्यों नहीं रख सकते हैं। राइट एंगल हम लोग सी पर ही क्यों ले रहे हैं, बी पर क्यों नहीं ले रहे हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल क्या दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो एंगल ए और बी क्या होगा, 90 डिग्री से कम ना होगा। तो 90 डिग्री में सी ए को ना रखेंगे हैं। और एक ही बात याद रखिएगा, ट्राइंगल उसी को कहते हैं जो तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता हो। यदि तीनों तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है तभी वो ट्राइंगल कहलाता है, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं कहलाता है। ठीक है ना? मतलब इसको, ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। मतलब ये 90 डिग्री होगा तो मतलब ये और ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। इस हिसाब से तब ना 180 होगा। अगर अधिक 180 से अधिक आया तो वो ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। ट्राइंगल उसी को तो जो 180 जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। गिवन, गिवन में क्या दे दिया है, गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दे दिया गिवन में। ठीक है? तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। ठीक है? और इसका भी वही, कॉस का भी फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, एंगल कितना रखने बोल रहा है, ए ना। तो एंगल, अगर इस कॉस का एंगल ए ये है तो बी कौन होगा, एंगल के सामने वाली खिड़की को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये टेढ़ा लाइन को एच कहते हैं। तो ये क्या बन गया, बी बन गया। मतलब इस हिसाब से बी क्या होगा, ए सी हो जाएगा। और एच तो बेचारा हाइपो, तो वो यही टेढ़े लाइन होता है, ए बी हो जाएगा। इक्वल का साइन ये वाला। ठीक है ना?
अब कॉस बी ना तो एंगल क्या है, बी ए ना है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो टेढ़ा नहीं चाहिए होता, तो बचा क्या ये ना, तो बी ए हो गया, तो बी सी हो जाएगा, और एच क्या ए सी हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों लिखेंगे, कारण भी लिख लेते हैं हम लोग, कारण लिख लेते हैं तब हम समझाते हैं क्यों लिख रहे हैं ऐसे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलने का मतलब है कि AC कहाँ है, AC ये है, AC माफ करिए कहाँ, AC ये है, तो AC के जस्ट सामने वाला कौन है, ये एंगल है, तो ये, और AB BC के सामने वाला कौन है, ये। तो याद रखिएगा कि साइड के अपोजिट वाला जो एंगल रहता है, दो साइड जब इक्वल हो जाता है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। ये क्लास 9 का थ्योरम है, आप लोगों को पढ़ना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था। मतलब AC ये है ना, है AC के बराबर क्या, BC ना है, जब साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्यों नहीं बराबर होगा, एकदम हक है ना। तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, इसका अपोजिट एंगल ये B है, तो B के बराबर कौन होगा, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ए के बराबर हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू, यही तो प्रूफ करना था, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करने बोल रहा है, इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर से बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये इसी पर हम लोग काम करेंगे। इससे हम लोग, अगर हम लोग को PBH का वैल्यू अगर पता चल जाएगा ना, तो फिर तो ये तो बच्चा वाला खेल। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 7/8 है। तो कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, BP ब्लड प्रेशर 7/8, तो B का वैल्यू क्या है 7 है, P का वैल्यू क्या है 8 है, तो H निकाल लीजिए। H नहीं पता है तो यहाँ हम लोग रफ में लिख लेते हैं, क्या होता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ब्रह्मास्त्र है हम लोग पास, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का तो नहीं पता हम लोग को, P का वैल्यू क्या है, P 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये H स्क्वायर हो जाएगा। H स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 4 13 का 3 बाकी बचा 1 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया। स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो H इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट में 113, ये H का वैल्यू निकल गया, बस खत्म हो गया। अब डाल दीजिए, H का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, P का वैल्यू मिल गया। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन उसी पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसको लिखते हैं हम लोग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय में
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। बाई में 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। अब चाहे तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। या फिर अगर आप लोग को इसमें एलसीएम लेना है तो ले सकते थे, लेकिन चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ से। 1, इसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं ना। 1 प्लस पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 8 है तो 8 लिखेंगे, और एच का वैल्यू क्या है, √113 है, तो ये 113। 1 माइनस ये वाला 1 माइनस का साइन, पी का वैल्यू क्या है, 8 है, एच का वैल्यू क्या है, 1√113 बाई ये वाला बाई, फिर से 1 का साइन प्लस का साइन, बी का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 लिखें, बाई एच का वैल्यू क्या है, √113 फिर से 1 माइनस बी का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 है तो 7 लिखेंगे, और एच का वैल्यू तो 113 है, 113। अब इसका काम हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसको फिर से उतार लेते हैं फ्रेश पेज में हम लोग। बस वैल्यू पुट करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। 113 1 माइनस क्या था, 8 था, 113 बाई 1 प्लस 7 113 1 माइनस 7 113, ठीक है, ये था। अब देखिए क्या करेंगे इसको, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 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 इन लोग दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √113 यहाँ पर √113 प्लस में 8, ठीक है। इन लोग दोनों का फिर से एलसीएम वही चीज़ आएगा, √113, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, √113 माइनस में 8, बाई का साइन, इन लोग दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वही काम है, √113, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर √113 प्लस में 7, फिर से इन लोग दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 113, यहाँ पर √113 माइनस में 7, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों तो सॉल्व नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। इसको फिर से उतार लेते हैं हम लोग, √113 प्लस में 8 बाई √113 माइनस में 8 बाई √113 बाई √113 प्लस में 7 बाई √113
√113 माइनस में 7 बाई √113। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 बाई √113 इंटू √113। रूट मल्टीप्लाई होता है तो फ्रेश √113 इंटू √113, तो फ्रेश 113 हो जाएगा, 113 बाई का साइन ये लोग दोनों का फिर से वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √113 प्लस में 7 और यहाँ पर ही √113 माइनस में 7 और इन लोग दोनों का मल्टीप्लाई करने पर फ्रेश 113 आ जाएगा। ये 113 से 113 कट जाएगा, ये 113 से 113 कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 बाई √113 प्लस में 7 √113 माइनस में 7। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता फॉर्मूला, याद है आप लोग को? हम फॉर्मूला लिखाया भी है क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल में, तो वो फॉर्मूला आप लोग 9 क्लास में पढ़ना भी था आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक और ए और बी प्लस में और एक और ए और बी माइनस में, यही ना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं और इसी को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये दिया रहा है, ये दिया हुआ है ना, तो इसको इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए √113 यहाँ भी, √113 यहाँ, तो ए बन सकता है ना, ये यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो बी बन सकता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तो क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर √113 का स्क्वायर माइनस बी कौन है 8 है, तो 8 का स्क्वायर बाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए है तो यहाँ पर √113 का यहाँ स्क्वायर होगा माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब √113 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल 113 माइनस 64 बाई, माफ़ करिएगा ये जो है इसका √113 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल 113 माइनस का साइन ये वाला 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। फिर से वही काम, √113 का स्क्वायर क्या होगा, √113 इंटू √113 क्या होगा सिंपल, तो वहाँ पर 113 माइनस का साइन 49। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो इसको हम लोग 113 को 64 से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 113 को 64 से माइनस करिए, 13 में सर गया तो 7, 10 में 6 गया तो 4, ये हो जाएगा 47 बाई 113 को 49 से माइनस करिए, 113 को 49 से, 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में चल गया तो 6, तो 64 हो जाएगा। ये यही आंसर हम लोग को हो जाएगा। ठीक है ना। माफ़ करिएगा यहाँ पर 9 होगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 ना बचेगा, गड़बड़ हो चुका है ये, तो यहाँ पर जो है 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है, यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कम से कम उसको दोबारा वीडियो को देखिए, तो पक्का ये नेक्स्ट बार में समझ में पक्का आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें वही काम करना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बीपी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है ना, तो इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी का वैल्यू क्या है,
बी का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी 7 है, तो 7 लिखेंगे बाय पी का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 लिखेंगे का होल स्क्वायर। तो ये पावर टू इसमें भी जाएगा, ये पावर टू इसमें भी जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 बाय 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यही आंसर हो गया, खत्म। ये तो बहुत सिंपल था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आप लोग को होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 HW, ये आप लोग खुद से बनाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 में चलता हूँ, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट। हाँ, आप लोगों को यदि क्वेश्चन नंबर 8 अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरी तरह से इसका आंसर मिल सके, है ना। तो आप लोग पहले कोशिश करिएगा तो ही मैं बताऊंगा, पहले कोशिश करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है वो क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट कितना पर है B, राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of question number 1 sin A cos C प्लस में cos A sin में C, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसका एक ट्राइंगल बना लेता हूं। और कितना पर राइट एंगल करने बोला गया है B पर ना, तो यहाँ B रख देता हूं और यहाँ तब A हो जाएगा और ये C हो जाएगा बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 10A इसी पर काम हम लोग करेंगे, यही दिया हुआ इसी पर हम लोग आंसर मिल जाएगा। 10A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 13 है, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है PB 1 बाय रूट 13। तो P मिल गया, B मिल गया, P का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू रूट 13 हो गया, ठीक है ना। H निकाल लीजिए। तो H निकालने के लिए हम लोग के पास ब्रह्मास्त्र है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो H का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ, इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में B का वैल्यू क्या है रूट 13 है, तो रूट 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या था 1 में कितनों पावर रख देंगे ना, 1 में कितनों भी पावर रख देंगे तो 1 ही होता है, प्लस में रूट 13 का स्क्वायर। याद रखिए कि रूट में अगर देखिए जैसे कि रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है फ्रेश 2, मतलब रूट टू का ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर सिंपल 2 है ना। कोई भी नंबर रूट वाला, याद रखिए एक सिंपल नंबर 2 रूट वाला नंबर रखता है अपना, मतलब अगर 3 है तो ये अपने साथ के को रूट वाला नंबर रखता है, 2 को रूट वाला नंबर रखता है रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। एक सिंपल नंबर 2 रूट वाला नंबर रखता है, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है ये रूट 13 का स्क्वायर है ना, तो रूट 13 का स्क्वायर क्या होगा सिंपल 13 हो जाएगा ये, और एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा 13 और एक 14 हो जाएगा। 14 का रूट निकाल लीजिए, 14 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 14 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 7 जा 14, इसका कोई कुछ नहीं होता है तो हम लोग यहाँ रूट 14 ही लिख सकते हैं, है ना। एच स्क्वायर हटेगा, माफ़ करिएगा यहाँ पर पहले डाल दिए, यहाँ पर चलिए डाल देते हैं, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा ना,
यहाँ पर जो है स्क्वायर ही हट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है ना। h इज इक्वल टू √14 ना, स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या आएगा, रूट आएगा ना, तो ये हो जाएगा, h का वैल्यू मिल गया हम लोग को √14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को p का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, यही क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो है हम लोग को क्या चीज बोल रहा है, tan ए का वैल्यू 1/√13 है ना, तो tan ए ये एंगल है ना, तो इसके हिसाब से P कौन हो गया, ये हो गया, एंगल के हिसाब से P कौन हो गया, ये हो गया, B कौन हो गया, ये हो गया, और H कौन हो गया, तो H ही रहता। तो tan का फॉर्मूला P/B ना है, तो P कौन वाला ये ले रहा है, ये BC का वैल्यू ना 1 है, मतलब BC का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहे, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि एंगल कितना बोल रहा है, ए ना, तो एंगल ए में डाले तो P ये हो गया, B ये हो गया, H ये हो गया, सामने वाली खिड़की P हो गया, ये टेढ़ा लाइन H कहलाता, बचा कौन, B ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए तो P का वैल्यू क्या है, हम लोग इसको क्या करें, P ना करें, इसको ना P करें, एंगल इस tan ए के हिसाब से क्या है, P ये ना हो गया, तो BC का वैल्यू को क्या हो जाएगा, P क्या है, 1 ना है, तो P हम लोग BC को ना माने हैं, तो P की जगह 1 रखेंगे ना, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और B का वैल्यू ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √13 ना, ये हो जाएगा √13 ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। और ये जो आया ये √14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस खत्म हो गया, बस यही समझाना था। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है फॉर्मूला P/H, इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, प्लस में कॉस का B/H, इंटू साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है। P का वैल्यू अभी किसके रिस्पेक्ट में P मानेंगे हम लोग, ए के नाम बोल रहा है ये, तो ए कौन है, ये इस एंगल पर P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, P की जगह क्या 1 ना है, तो यहाँ पर देखिएगा ए ना बोल रहा है, तो एंगल इसके सामने क्या है, ये ना है, तो मतलब बोलने का मतलब साइन ए ना बोल रहा है, तो एंगल ए मानेंगे, तो P कौन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, तो P मानेंगे ना, तो P कौन हो, P का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, और H का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, √14 निकाले, तो ये √14 ही रहेगा, इंटू का साइन, B का वैल्यू कॉस C के रिस्पेक्ट में ना, तो C कौन ये है, तो कॉस C के रिस्पेक्ट में बताइए, ये तो P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। कॉस C के रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में ये P हो जाएगा, ये तो H ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B का वैल्यू इसमें क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 देंगे। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल ही, और एच तो हमेशा चेंज नहीं होता, तो वो तो √14 के रहेगा, ये √14 ही रहेगा, प्लस का साइन, ठीक है। बी कॉस ए के रिस्पेक्ट में ना, ए कौन है, ये है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये पी है, तो ये क्या है, बी ना है, बी का वैल्यू क्या है, √13 है, तो यहाँ पर √13 हो जाएगा, बाय एच तो √14 ही हो जाएगा, इंटू पी का वैल्यू क्या है, साइन सी के रिस्पेक्ट में ना, तो ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा यहाँ पर, और एच क्या वैल्यू तो √14 होता है, बस खत्म हो गया, वैल्यू पुट हो गया, खत्म हो गई कहानी। 1 = 1, √14 इंटू √14 सिंपल 14, प्लस का साइन, √13 इंटू √13 सिंपल 13, √14 इंटू √14 सिंपल 14, ये लोग दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 14 होगा, ठीक है। ये लोग दोनों का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा, अब 14 का टेबल नहीं तो सिंपल उतार देते हैं हम लोग इसको ऐसे करके, 1 + 13 क्या होगा, 14, और नीचे भी 14, तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा आंसर, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2, इसी cos A cos C माइनस sin A sin C, ये आप लोग का HW रहेगा। ये आप लोगों को घर से बनाना है, अपने से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं।
ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर बोल दिया है, कॉमा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये भी दे दिया है 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉमा कॉस पी एंड टैन पी, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो कुछ खास नहीं है, बोल क्या रहा है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम लोग एक जल्द से जल्द सॉल्यूशन ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर का। कहाँ पर, एट क्यू पर ना, तो क्यू पर हम लोग राइट एंगल कर लेते हैं, ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और पी क्यू देखिए, पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ने पर कितना बोल दिया है, 25 बोल दिया है ना, ये है। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग को पता चल चुका है, ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए अगर कुछ अगर यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया हुआ, इंडिविजुअल एंगल, अलग से एंगल नहीं दिया हुआ, तो हम लोग जैसे इसको बेस मानते हैं, ये बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा, बस इसे ही मानेंगे, है ना। तो हम लोग ये और ये का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये और ये का हम लोग को जोड़ने पर बोल दिया है 25 आएगा, है ना। तो इसी से काम करेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है, इसी से काम करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25, ये प्लस उधर जाएगा, जो माइनस होगा ना क्यू आर, इसको इक्वेशन 1, इसको अपने जेब में रखे रहिएगा, ये बहुत ही यूज आएगा अभी, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला हाइपोटेनियस का, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। तो एच का वैल्यू क्या है, एच कौन है, ये ना है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्या वैल्यू क्या है, पी क्यू ना है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ जस्ट के पास पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है, दिया हुआ था, पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ था ना। अच्छा पी क्यू का वैल्यू नहीं, तो जस्ट के पास इसको उतार देते हम लोग, प्लस में क्यू आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ होगा, माफ़ करिएगा यहाँ पर गलती कर दिए हैं, यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, पी क्यू का 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये गड़बड़ हो गया था। पी क्यू का वैल्यू दे दिया गिवन में, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पी क्यू की जगह 5 नहीं लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और क्यू आर तो क्यू आर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पी आर का वैल्यू क्या, पी आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर को 25 माइनस क्यू आर, यही इसीलिए तो इसको स्टार कर रखे थे। पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं पी आर की जगह, इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर में था ना, स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि पी आर का स्क्वायर ना बोल रहा है, ये पी आर का स्क्वायर ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो क्या होता फॉर्मूला, ए का स्क्वायर, ए कौन 25, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी ना, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 25 इंटू बी का वैल्यू क्या है क्यू आर, प्लस बी स्क्वायर ना, बी का वैल्यू क्या है क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, इक्वल का साइन ये वाला, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस का साइन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 इंटू 2 50, और इंटू क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा ये
प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको, ये क्यू आर को वहाँ भेज देते हैं और ये 25 को उधर भेज देते हैं। तो 625 माइनस 50 क्यू आर, ये क्यू आर उधर चल जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा। तो प्लस 25 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 25 होगा ना, और ये क्यू आर उधर भेज देते हैं। तो ये तो क्यू आर स्क्वायर ये ऑलरेडी था, ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर होगा, ये माइनस हो जाएगा ना, ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 625 में से 25 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0, इस कट जाएगा, 0 बचेगा ना, माइनस को उधर, इसको उधर भेज देते हैं। 600 इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 50 क्यू आर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाए क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, 600 बाई 50 इज इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू निकल गया, 0 से 0 कट गया, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कट गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। जब क्यू आर का वैल्यू मिल गया हम लोग को, पी क्यू का दिया हुआ, देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। इसका वैल्यू पता करना है, तो इससे हम लोग इसी इक्वेशन से पता कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 उतार लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर तो नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का कितना निकला हम लोग को, 12 निकला, तो 12 इज इक्वल टू पी आर कितना हो जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया तो 1, 13 आ जाएगा। पी आर का वैल्यू भी निकल गया। हम आप लोग को ये बताया भी थे एक ट्रिक, ये 30 हो जाएगा कि अगर ये 12 ये 13 तो ये 5 होता था ना, तो अगर ये 12 और ये 5 तो ये ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा ना, एक ट्रिक था बताया हुआ अभी तक। ठीक है, हम लोग को तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब निकालने क्या बोल रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी, अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। साइन पी निकाल लेते हैं पहले, साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू, पी कौन है 5 है, और एच का वैल्यू 13, तो 5/13 हो जाएगा कॉस पी का, बी बाई एच। यहाँ पर एंगल का बात क्यों नहीं करें, क्योंकि सब एंगल क्या सेम है ना, इसलिए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू बी ये हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और एच का वैल्यू क्या है 13 है, 10 पी ना, 10 पी क्या होता है पी बाय बी। पी का वैल्यू क्या है 5 है और बी का वैल्यू क्या है 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ये ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स आप चाहे तो अपने से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको समझा जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था ये कैसे हो रहा है, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, इसका बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी सीख लीजिए, इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है ना, बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब जो tan a का जो वैल्यू है क्या वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, क्या tan a का फॉर्मूला क्या होता है p बाय b। ठीक है ना, p बाय b। एक बात याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग h कहते हैं, इसको क्या कहते हैं b कहते हैं, इसको क्या कहते हैं b कहते हैं। सबसे बड़ा लाइन h होता है, हाइपोटेनियस को कहते हैं। p और b में या तो p भी बड़ा हो सकता है b भी बड़ा हो सकता है, या कभी b जो है बड़ा हो जाएगा कहीं p से, है ना, तो ये दोनों में चेंज होता रहता है, लेकिन हमेशा p और b से सबसे बड़ा लाइन हाइपोटेनियस का होता है ना। ये लोग दोनों चाहे कितना बड़ा हो जाए लेकिन ये हमेशा बड़ा होता है h। ठीक है ना,
इसलिए एच को हम लोग, लेकिन पी और बी में हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन एच में नहीं कर सकते, है ना। तो बोल रहा है क्या हमेशा लेस देन वन हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल पी का वैल्यू मान लेते हैं कि 6 लेते हैं और बी का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 8। एक और पी का वैल्यू 6 ले लेते हैं और एक और बी का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब पी को छोटा रखते हैं, बी को बड़ा रखते हैं। तो क्या हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 10a, 6/8 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से क्या आएगा, लेस ही आएगा, है ना। 1 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा ना। 1 से माफ करिएगा, ये 1 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। 1 से कम आ जाएगा ना। डिवाइड करेंगे तो कुछ 0 पॉइंट आएगा ना। अब दूसरा बार अगर दूसरा केस लेते हैं, यदि हम लोग p का वैल्यू 8 लेते हैं और b का वैल्यू 6 लेते हैं तो फिर क्या आएगा, एक से अधिक हो जाएगा ना। देख लीजिए करके 10a 8/6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से अधिक आएगा ना, 1 से अधिक आ जाएगा, ठीक है ना। कब, देखिए केस क्या हो रहा है, यहां पर लिखें केस, इफ p is less than b then क्या होगा, then the value of 10a is less than 1, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ p is greater than b then the value of 10a is greater than 1, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, सही बात है, क्या नहीं हो सकता है ना। ग्रेटर लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन दोनों हो सकता है ना। लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन ये ऑलवेज लेस देन सिर्फ बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है तो ये तो फॉल्स ना। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा ये, और ये इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेक ए का वैल्यू दिया हुआ 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। मतलब एंगल ए के लिए कुछ, मतलब कोई एंगल ए के लिए किसका वैल्यू, सेक ए का वैल्यू क्या है 12। क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि याद रखिएगा सेक ए का पहले फॉर्मूला क्या होता है, सेक, यहाँ सॉल्यूशन है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का होता है h/v होता है ना। और हम बताए थे क्या कि h हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। ये दोनों से क्या होता है, h हमेशा बड़ा होता है और ये दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 12/5 है, तो h का वैल्यू क्या है 12 है और b का वैल्यू 5 है, तो h क्या बड़ा ना है नीचे वाला से, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यस इट्स एग्जिस्ट द वैल्यू, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि h क्या 12 आ गया ना, तो h बड़ा ना है। अगर h का वैल्यू 5 रहता, b का वैल्यू 12 रहता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि h कभी छोटा नहीं होता, h बड़ा होता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर h छोटा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A।
मतलब बोल रहा कॉस ए का एब्रीविएशन क्या होता है, कॉसिकेंट होता है क्या है, नहीं होता है। कॉस ए का एब्रीविएशन क्या होता है, कॉस ए का एब्रीविएशन होता है कोसाइन होता है। और ये कॉसेकेंट का एब्रीविएशन किसका है, कॉसेक का असल में होता है ये ना, कॉसेक का एब्रीविएशन कॉसेकेंट है। तो लेकिन ये बोल रहा है क्या, कॉस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट, नो ये क्या हो जाएगा, गलत है ना, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर बोल रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या बोल रहा है, कॉट ए क्या प्रोडक्ट है कॉट और ए क्या आपस में, बिल्कुल नहीं ये प्रोडक्ट ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या होगा, कॉट और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं, ए क्या है, ए इज द एंगल ऑफ कॉट है ना, एंगल है कॉट का ना, जो कॉट है उसका एंगल है ना, ये एक तरह से ये कॉट ए एक प्रकार का वैल्यू है, कॉट ए इज द वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होता है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे फॉल्स है ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा है ना, कॉट कभी प्रोडक्ट नहीं होता कॉट और ए का ना। 5 नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है ना। बोल रहा है साइन थीटा 4/3 क्या एग्जिस्ट करेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और ये 4/3। देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया, h का वैल्यू 3 कर दिया, p से मतलब h का वैल्यू छोटा कर दिया है, नो इट इज नॉट एग्जिस्ट, नो इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज h hypotenuse is always greater than perpendicular, इसलिए ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है 8.1 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 क्लियर करूँगा, ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।